पूरे यूरोप में अचानक इस्लाम को लेकर नफरत बढ़ती जा रही है। कहीं पर इस्लाम की पवित्र किताब कुरान को जलाया जा रहा है, तो कहीं मुस्लिम देशों से आए शरणार्थियों को देश से निकालने की मांग हो रही है। फ्रांस में हुए दंगों के बाद तो यूरोप के कई देशों ने यहां तक बोलना शुरू कर दिया कि मुस्लिम देशों के शरणार्थी उनके देश पर कब्जा करना चाहते हैं। यूरोपीय देशों को लग रहा है कि शरणार्थियों की वजह से उनके देश में कट्टरता बढ़ गई है। अब इसी बीच एक और खबर आई है जिसने पूरी दुनिया में हड़कंप मचा दिया है। आप जानते ही हैं कि यूरोपीय देश स्वीडन और डेनमार्क में लगातार कुरान का अपमान हो रहा है। स्वीडन और डेनमार्क में तो लोग अब छोटी छोटी बातों पर ही कुरान जलाने की धमकी दे रहे हैं। पहले स्वीडन में कुरान जलाई गई, उसके बाद डेनमार्क में भी कुरान जलाने का मामला सामने आ गया। लेकिन स्वीडन में अब एक और नया बवाल शुरू हो गया है। स्वीडन में कुरान जलाने की घटनाओं के बाद धार्मिक पुस्तकों को जलाने के लिए आवेदन की लंबी लाइनें लग गई हैं। सैकड़ों लोग स्वीडन की पुलिस के पास कुरान जलाने की अर्जी लेकर पहुंच रहे हैं। इस नए तरीके का विरोध प्रदर्शन स्वीडन की सरकार को टेंशन में डाल रहा है। हैरानी की बात देखिए कि कानून ऐसा है कि अगर स्वीडन की पुलिस कुरान जलाने की अनुमति दे देती है तो स्वीडन की सरकार भी इसमें कुछ ज्यादा नहीं कर पाती। स्वीडन के प्रधानमंत्री ने कहा है कि ऐसे निर्णय पुलिस लेती है, मैं नहीं। स्वीडन के पीएम ने कहा कि अगर पुलिस ने कुरान जलाने की अनुमति दे दी तो देश पर एक बड़ा खतरा आ जाएगा। यानी स्वीडन की सरकार पुलिस के मामलों में दखल ही नहीं दे पा रही है। आपको यहाँ एक और हैरान करने वाली बात बता दें कि अगर स्वीडन की सरकार और पुलिस दोनों ही कुरान जलाने से मना कर देती हैं, तो कोई भी व्यक्ति स्वीडन की कोर्ट में जाकर अनुमति मांग सकता है। हाल ही में जो स्वीडन में कुरान जलाई गई, उसकी अनुमति स्वीडन की कोर्ट ने ही दी थी। पुलिस ने सलमान मोमिका नाम के व्यक्ति को कुरान जलाने से मना कर दिया था, लेकिन ये व्यक्ति स्वीडन की कोर्ट में पहुंच गया और इसे स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम्स की एक बड़ी मस्जिद के सामने कुरान जलाने की इजाजत दे दी गई। अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर स्वीडन में लगातार कुरान जलाने की इजाजत दी जा रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक बड़ा संकट पैदा हो सकता है। स्वीडन और डेनमार्क में जो हो रहा है उसने मुस्लिम देशों को हिलाकर रख दिया है। कई मुस्लिम देश इसे रोकने के लिए आपातकालीन बैठक कर रहे हैं। 31 जुलाई को भी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन यानी OIC की बैठक होने वाली है। अब देखना होगा कि इस्लाम के खिलाफ यूरोपीय देशों ने जो जंग छेड़ी है उसका क्या नतीजा होता है।